क्लास +1 की कॉम्प्लेक्स नंबर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये मेरे पास एक एक्सिस है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ y डैश x डैश। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिन करूँ एक, जैसे कि x प्लस आयोटा y, इसमें जो मेरे पास x है वो रियल पार्ट है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है। बाकी अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को देखूँ इसको, तो मैं यहाँ से एक ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकता हूँ और जो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा एक्स वाई। अब जो ये ऑर्डर्ड पेयर है इसको मैं हमारे एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो मेरे पास एक्स वाई प्लेन होगा उसमें मैं पॉइंट P लूँगा, जिसके x में x कोऑर्डिनेट हैं, y में y कोऑर्डिनेट हैं, और जो ये एक्स वाई प्लेन है इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। अब ये जो हमारा आर्गन प्लेन है इसमें जो x एक्सिस है वो रियल एक्सिस है और जो हमारा y एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो y एक्सिस पे कोई भी अगर नंबर मैं शो करूँगा तो बेसिकली वो इमेजिनरी नंबर होगा, और x एक्सिस जिसको हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं उस पे कोई भी रिप्रेजेंट होने वाला नंबर रियल नंबर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं जो x एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस है, जो y एक्सिस है वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। तो बेसिकली ये कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसको हम अपने इस आर्गन प्लेन पे शो करेंगे। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो है 3 + 5 आयोटा, जिसको मैं A पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है मेरे को 3 5। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -4 + 3 आयोटा, उससे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है मुझे -4 3 -5 -3 आयोटा से -5 -3 मिल रहा है मुझे। 2 -4 आयोटा से जो मेरे ऑर्डर पेयर निकल रहा है वो क्या है 2 -4। 6 + 0 आयोटा से जो ऑर्डर्ड पेयर निकल रहा है वो है 6 0। जो मेरे पास -3 0 आयोटा से जो निकल रहा है ऑर्डर्ड पेयर वो है -3 0। जो मेरे पास 0 + 2 आयोटा से ऑर्डर्ड पेयर निकल रहा है वो है 0 2। जो मेरे पास 0 - आयोटा से ऑर्डर्ड पेयर निकल रहा है वो है 0 -1। तो अब ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं A B C D E F G, इनको मैं अपने आर्गन प्लेन पे शो करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास A पॉइंट से। तो A में जो 3 वाला पार्ट है वो रियल पार्ट है और जो 5 वाला पार्ट है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो बेसिकली ये पॉइंट की पोजीशन होगी, तो मैं x एक्सिस जो कि रियल एक्सिस है उस पर 3 मार्क कर रहा हूँ। जो मेरे पास y एक्सिस है जो कि इमेजिनरी एक्सिस है उस पर मैं 5 मार्क कर रहा हूँ। जो सेकंड पॉइंट है उसके केस में हमारे पास जो रियल नंबर होगा वो -4 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है। तो B पॉइंट को -4 3 ऑर्डर्ड पेयर से शो कर रहा हूँ ग्राफ पे। जो नेक्स्ट नंबर है मेरे पास वो है C पॉइंट है। तो उसमें जो हमारा x एक्सिस की पोजीशन है यानी कि रियल एक्सिस पे -5 और इमेजिनरी एक्सिस पे -3 ड्रॉ करूँगा। जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास उसमें जो D पॉइंट है उसको शो कर रहा हूँ। 2 जो होगा वो रियल एक्सिस पे मार्क होगा, -4 जो होगा वो इमेजिनरी एक्सिस पे मार्क होगा। जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास जो कि E पार्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस प्रेजेंट है, इमेजिनरी एक्सिस पे कोई नंबर नहीं है, 0 है इमेजिनरी एक्सिस पे, इसीलिए ये हमारे पास रियल एक्सिस पे शो हो रहा है E पॉइंट से। वैसे ही अगर मैं F पॉइंट की बात करूं, ये हमारे पास रियल एक्सिस में नेगेटिव पोजीशन पे शो होगा, इमेजिनरी एक्सिस में कोई पोजीशन नहीं आएगी। अगर मैं नेक्स्ट 0 + 2 आयोटा की बात करूं तो ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे शो होगा, रियल एक्सिस पे इसकी कोई पोजीशन नहीं आएगी। वैसे ही अगर मैं 0 - 1 ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं 0 - आयोटा की, तो हमारे पास -1 जो होगा वो हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे शो होगा, रियल एक्सिस पे कोई पोजीशन नहीं होगी। तो ये तरीका है जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे शो करते हैं। तो बेसिकली अब हम पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज़ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ z = x + आयोटा y। अब मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर से शो कर सकता हूँ और पॉइंट P से हमारे जो आर्गन प्लेन है उसके ऊपर, तो P x y होगा।
तो ये मैं शो कर रहा हूँ P पॉइंट है, तो इसकी जो रियल एक्सिस पे पोजीशन है दैट इज़ x, और जो इसकी इमेजिनरी एक्सिस पे जो पोजीशन है दैट इज़ y। तो अगर मैं इसको ओरिजिन, जिसको हम यहाँ पे पोल बुलाएंगे, वहाँ से ज्वाइन करूँगा, तो बेसिकली मैं एंगल POX को थीटा मान रहा हूँ, और जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है OP का उसको मैं R मान रहा हूँ, जो कि ग्रेटर देन 0 है। मैग्नीट्यूड 0 नहीं लेना है, उससे ज़्यादा लेना है। तो इस केस में मैं पॉइंट P को R थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो जैसे ये थीटा मार्क किया मैंने, पॉइंट P को मैं R थीटा से मार्क कर रहा हूँ। जो O ओरिजिन था उसको हम पोल बुलाएंगे इस केस में। तो अगर मैं ट्रायंगल OPX की बात करूं, तो इस केस में जो मेरे पास, सबसे पहले मैं मॉड्यूलस को मार्क कर देता हूं, ये R मॉड्यूलस है हमारे पास, OP का जो मैग्नीट्यूड है वो। तो अगर मैं ट्रायंगल OXP की बात करूं, तो जो cos थीटा होगा दैट इज़ x अपॉन R। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रियल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, वो है R cos थीटा। वैसे सेम ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा देखूं तो वो होगा y अपॉन R। इसमें y मेरे पास हो जाएगा R साइन थीटा। तो बेसिकली जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, उसमें x की वैल्यू है R cos थीटा और y की वैल्यू है R साइन थीटा। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं शो कर सकता हूँ R cos थीटा प्लस आयोटा R साइन थीटा, क्योंकि R दोनों में मैं कॉमन ले लूँगा उसको, तो ये मेरे पास बन जाएगा R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये जो फॉर्म है मेरे पास, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, या फिर जो इसका दूसरा नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या फिर हम इसको मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बोलते हैं। तो बेसिकली इस फॉर्म में जो हमारे पास R है वो मॉड्यूलस है, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z को हम मॉड के सिंबल में शो करेंगे, ये मॉडुलस होगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। वहीं पर जो थीटा है उसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बुलाते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ARG-Z एंड AMP-Z। तो बेसिकली जो वैल्यू होती है हमारे पास आर्ग्यूमेंट की, जिसको हम थीटा बुला रहे हैं, वो माइनस पाई से बड़ी होती है और पाई के बराबर या उससे छोटी होती है। तो हम इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग जो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पोलर फॉर्म होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई की, वो है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेसिकली पहली चीज़ तो है मॉडुलस निकालना, तो वो मेरे पास क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो हमारे पॉइंट P की वैल्यू होगी x, वो भी पॉजिटिव होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो बेसिकली ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा एंगल मान रहा हूँ मैं, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसको अल्फ़ा मान रहा हूँ। अगर मैं tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो है y अपॉन एक्स। तो मेरे पास जो tan अल्फ़ा हो जाएगा वो क्या होगा, हमारे जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो x है वो रियल पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ऐसे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को निकाल सकते हैं जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
तो अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में जो हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो अल्फ़ा होगी। अगर हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब जो हमारा रियल पार्ट था वो नेगेटिव था और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था वो पॉजिटिव था। तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो एंगल है वो अल्फ़ा आ रहा है, लेकिन इस बार मैं देखूं तो मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो होगी पाई माइनस अल्फ़ा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो होगी पाई माइनस अल्फ़ा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो पॉइंट पी का जो रियल पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा। जो हमारा एंगल है वो अल्फ़ा है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी, तो क्योंकि मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है ना, तो वो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, लेकिन जो एंगल आएगा वो नेगेटिव में आएगा हमारे पास। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो थीटा जो है हमारे पास वो माइनस पाई माइनस अल्फ़ा आएगा। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है तो जो मेरा तो सबसे पहली बात ये देखनी है कि अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर हमारा पी पॉइंट जो है यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो जो अल्फ़ा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल होता है, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेगा तो थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस अल्फ़ा, या फिर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 2 पाई माइनस अल्फ़ा के बराबर होगी। तो बेसिकली इन सब के लिए हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला लगेगा, जो टैन अल्फ़ा होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। तो एक बार अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली और ये हमें पता चल गया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो हम इस टेबल से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। अब ये टेबल लर्न करने वाली चीज़ है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ एक स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, कहने का मतलब ये है कि जो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से रियल होगा, उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे आएगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो अगर पॉजिटिव वाली साइड होगा तो जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा उसकी वैल्यू 0 डिग्री होगी। अगर एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वाली साइड होगा तो जो हमारा थीटा होगा उसकी वैल्यू जो होगी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वो पाई होगी। तो जैसे यहाँ ग्राफ में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स अगर पॉजिटिव एक्सिस में होगा तो थीटा जो होगा वो 0 होगा। अगर जो हमारा पॉइंट है एक्स वो नेगेटिव एक्सिस में होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा नेगेटिव में है, तो थीटा जो होगा वो पाई के इक्वल होगा। अगर हमारा अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और जो y है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आएगी π/2, जैसा कि मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ। हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो थीटा आ रहा है π/2। लेकिन वहीं पर अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो y है वो नेगेटिव में होगा तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी -π/2। तो अगर ये नीचे है तो मुझे जो है क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है इसके लिए, तो जो थीटा की वैल्यू है वो -π/2 आएगी।
सो बेसिकली जो हमारे पास मॉडुलस होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकल जाएगा, और जो tan अल्फ़ा की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स बोल तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से निकल जाएगा। तो ये दो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको डिस्कस किया हमने अभी अभी। तो कुछ एक एग्जांपल करते हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग पोलर फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज़ हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली एग्जांपल क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एक 3। अगर मैं 3 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा वो होगा 3 प्लस 0 आयोटा, और अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा ये होगा z इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेसिकली जो r है इसमें मेरे पास वो मोड है, ये हो जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और रूट 9 3 होता है। वहीं पर अगर हमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी होगी, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं आर्गन प्लेन पे शो करूँगा पॉइंट P से, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे या फिर जिसके ऑर्डर्ड पेयर होगा 3 0। तो अगर मैं एक आर्गन प्लेन बनाऊं तो इस पे अगर मैं 3 0 को शो करूं तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि इसकी इमेजिनरी एक्सिस में वैल्यू 0 है। तो जो आर्ग्यूमेंट होगा मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारे पास 0 डिग्री आएगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री आएगी। सो जो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म होगी मेरे पास वो क्या होगी, z मैग्नीट्यूड मेरे पास 3 है, z का मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये हो जाएगा z इज़ इक्वल टू 3 कॉस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। तो ये बेसिकली मेरे पास पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन करते हैं। सपोज़ हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आगे वो दे रखा है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमें वो है -5। अगर मैं -5 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा मैं उसको -5 0 आयोटा लिख सकता हूँ, और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है z इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, जिसमें जो r है हमारे पास वो मॉडुलस है। इसको निकालने का फॉर्मूला होगा रूट -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट 25, दैट इज़ 5 आ जाएगा मॉडुलस। अगर मैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, दैट इज़ थीटा। तो थीटा निकालने के लिए सबसे पहले मैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे ड्रॉ करूँगा पॉइंट P से। तो बेसिकली ये मेरे पास आर्गन प्लेन है। तो जैसे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इससे जो ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा वो है -5 0। तो आर्गन प्लेन पे इसको शो करूँगा तो मेरे पास जो -5 है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब भी नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो पाई होता है। तो बेसिकली मेरे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो पाई आ गया। तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जो होगी वो होगी z 5 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, 5 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ आयोटा दे रखा है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो ये होगा 0 प्लस आयोटा। पोलर फॉर्म की बात करूँ तो वो होती है z r cos थीटा आयोटा साइन थीटा, जिसमें r जो होगा वो मॉडुलस है। तो बेसिकली जो r होगा वो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा हमारे पास। अब जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, दैट इज़ थीटा। तो इसको मैं
जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर से यानी कि 0 1 से हमारे आर्गेंट प्लेन पे शो करूँगा। तो बेसिकली क्योंकि इसमें रियल पार्ट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, रियल पार्ट 0 है इसका, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा। तो बेसिकली जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 0 1 है। अगर मैं आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करूं तो जो मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं हमारे वाई एक्सिस पे डिनोट करूंगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो थीटा जो होगा वो π/2 आ जाएगा। एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ। तो जो पोलर फॉर्म होगी मेरे पास एक्चुअली में वो क्या हो जाएगी, जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, थीटा की वैल्यू π/2 है, तो हमारे पास 1 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 जो है वो पोलर फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 2 आयोटा। 2 आयोटा को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा वो 0 प्लस आयोटा 2 हो जाएगा। पोलर फॉर्म में लिखूंगा इसको तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। r जो है वो मॉडुलस है, वो होगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो √4 2 आ जाएगा हमारे पास। वहीं पर अगर मुझे सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, दैट इज़ थीटा। उसे निकालने के लिए मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पे शो करूँगा पॉइंट P से, और जो ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास इसमें वो है 0 और 2। अब क्योंकि इसकी रियल एक्सिस में फिर से जो पोजीशन है वो 0 है, तो मैं इसको हमारे वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे शो करूँगा। तो जो 2 होगा वो हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ रहा है। अगेन मैं एंगल को मेजर करूँगा एक्स एक्सिस से, वो एंटी क्लॉकवाइज π/2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पोलर फॉर्म होगी वो होगी 2 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। सपोज़ अगर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता वो -2 आयोटा होता, अगर इसको मैं आर्गेंट प्लेन पे शो करता तो इस केस में मुझे जो एक्सिस लेना पड़ता वो नेगेटिव वाई एक्सिस लेना पड़ता। मेरे पास जो एंगल होता, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ, -π/2 होता, तो आर्ग्यूमेंट -π/2 निकल गया। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा इस केस में वो √4 2 आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म की बात करूं तो मेरे पास जो पोलर फॉर्म आएगी वो आएगी 2 cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। तो ये बेसिकली मेरे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे हमारे पास पोलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट हम NCERT की 5.2 एक्सरसाइज को डिटेल में पढ़ेंगे।